को ऐसे में देखना पड़ता है। आप नहीं दिखते हैं तो फिर लगता है कि पढ़ा रहे हैं। आपको फ्रंट पे रहना चाहिए, क्या है कि नहीं। चलिए देखिए, पहले भी पृथ्वी के बारे में बता चुके हैं कि पहले पृथ्वी किस शेप में था। शेप मतलब आकार। एक धधकता हुआ आग का गोला था। वातावरण धीरे धीरे चेंज होते गया, वह सिकुड़ते गया और सिकुड़ते 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 एक ठोस का आकार ग्रहण किया। अब देखिए उधर, इस प्रकार पृथ्वी की क्या हुई थी उत्पत्ति। पहले इधर थोड़ा बता देते हैं, पीछे वाला फिर ऊपर बताते हैं। ठीक, पृथ्वी की उत्पत्ति है। पृथ्वी की जिस समय उत्पत्ति हुई थी, आइए थोड़ा इधर आइए ठीक से। पहला बाहरी भाग कहा गया, बाहरी भाग को कहा गया, देखिएगा उसको हिलाइएगा नहीं। ठीक है ना, तो गिरेगा सीधे कुटुंब के कपारे पर। बाहरी भाग को कहा गया, पृथ्वी के बाहरी भाग को पेंथालासा। हिला दिए ना। फिर चलिए देखिए, ठीक है, गड़बड़ा रहे ना। पृथ्वी के बाहरी भाग को कहा गया पेंथालासा और भीतरी भाग को कहा गया पेंजिया। बाहरी भाग को, पृथ्वी के बाहरी भाग को पेंथालासा और भीतरी भाग को पेंजिया कहा गया। और पेंजिया का दो भाग, सबसे पहले पृथ्वी का दो भाग, पृथ्वी का दो भाग, बाहरी भाग अब भीतरी भाग पेंजिया, और बीच में है टेथिस सागर। टेथिस नाम का सागर। क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में जितने महासागर है सबका निर्माण किससे हुआ है, तो टेथिस सागर से। हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ है, तो टेथिस सागर से। कैसे, टेथिस सागर का मलबा, मलबा समझते हैं ना, घाट गंदगी जमा होते 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 एक विशाल चट्टान का रूप धारण कर लिया, जिसे हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, हिमालय के नाम से। किस नाम से, हिमालय के नाम से। तो पृथ्वी का दो भाग, बाहरी भाग पेंजिया, भीतरी भाग पेंथालासा, भीतरी भाग तथा बीच में है टेथिस सागर, बीच में टेथिस सागर। अब पेंजिया का दो भाग, पेंजिया का दो भाग, पहला भाग है अंगारा लैंड और दूसरा भाग है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को कहा गया है लॉरेशिया, क्या कहा गया, लॉरेशिया। और गोंडवाना लैंड को कहा गया जम्मू द्वीप। बताए थे, सुने जो गीत गाता है रामायण समय कि भारतवर्ष जम्मू द्वीप आर्यावर्त, भारतवर्ष एक नगरी है, सुने उसमें, वही है जम्बू द्वीप, जो मब संयुक्त दुर्गुकार द्वीप, जम्बू द्वीप। तो किसका भाग है, पेंजिया का एक भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और एक भाग गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को क्या कहा गया, लॉरेशिया, और गोंडवाना लैंड को जम्मू द्वीप, गोंडवाना लैंड को जम्मू द्वीप। वर्तमान में, कब में, वर्तमान में पूछ सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। वर्तमान कैसे होता है, वो तो पर रेल वर्तमान। वर्तमान में अंगारा लैंड उत्तरी गोलार्ध में है, वर्तमान में अंगारा लैंड उत्तरी गोलार्ध में है और गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में है। भारत का ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध में है और भारत का दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में, दक्षिणी भाग, याद रहेगा। भारत का ऊपरी भाग किधर है, भारत का ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध में और निचला भाग दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत का बोल रहा है क्या, पंखा बंद कर दीजिए, नहीं पंखा ऑफ कीजिए, वीडियो गड़बड़ा नहीं ना है। चलिए सर, रहने दीजिए, रहने दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ा जाएगा तो फिर दोबारा फिर बन नहीं पाएगा ये। चलिए देखिए, याद रहा, हाँ क्या याद रहा, भारत का ऊपरी भाग किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, और भारत का निचली भाग दक्षिणी गोलार्ध में। निचली दक्षिणी मतलब प्रायद्वीपीय भारत जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में, और जो भूमध्य मतलब जो प्रायद्वीपीय मतलब जिससे प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जिससे जितना भाग तो समुद्र के तट से, तट रेखा से संबंधित भाग को क्या कहा गया, प्रायद्वीप। और वो भी प्रायद्वीप कब, जो तट रेखा जगह को, स्थल को तीन ओर से घेरे हो, क्या ओर से, तीन ओर से घेरे हो, और छोटा आकार रहेगा तो उसको कहा जाता है अंतरिक्ष। तीन ओर जल से घिरा छोटा भाग, इस आकार का, तीन ओर जल से घिरा है ना, एक और इधर, एक और नीचे, एक और इधर, तीन ओर जल से घिरे छोटे आकार को कहा जाता है अंतरिक्ष। क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष। इंग्लिश में उसको केप कहते हैं, क्या कहते हैं, केप। और वही आकार जब बड़ा हो जाता है, तो बड़ा आकार तीन ओर जल से घिरा हो, उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को इंग्लिश में कहा जाता है पेनिनसुला, पेनिनसुला। तो भारत किस प्रकार का देश है, प्रायद्वीपीय देश है, प्रायद्वीपीय देश है। एक तरफ अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी, और ऊपर का भाग हो गया कौन भाग, स्थलीय भाग।
कौन भाग? स्थलीय भाग। ये भी याद रखिएगा, स्थलीय सीमा कितना है और जलीय सीमा कितना है। समझे कि नहीं समझे? बताए थे ना 15,100, 15,200 या 15,106, दोनों में से जो ऑप्शन में कोनो एक रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्थलीय भाग को क्या कहा गया? किस भाग में है? भारत का स्थलीय भाग किस भाग में है? उत्तरी गोलार्ध में। और जलीय भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपरी भाग स्थलीय भाग है, ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध में, और निचला भाग दक्षिणी गोलार्ध में। यहां से याद रखिएगा पेंजिया, पृथ्वी का दो भाग कौन कौन? पेंथालासा और पेंजिया। बाहरी भाग को, भीतरी भाग को पेंजिया। पेंजिया का दो भाग, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को कहा गया लारेशिया और गोंडवाना लैंड को कहा गया जम्बू द्वीप। कौन द्वीप? जो वर्तमान में अंगारा लैंड कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, और गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में। याद रखना, वो पहले भी बताए थे। पृथ्वी का आकार कितना था जिस समय पृथ्वी की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। क्या क्या पहले अलग था? पृथ्वी का स्थिर है, घूमती रही है। भारत के पहले किस गोलार्ध में था? दक्षिणी गोलार्ध में। अभी किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी आया तो ठीक है ना, था अगर उत्तरी पूर्वी ऑप्शन में है तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहले किस गोलार्ध में था? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण देखिएगा, जिस समय बताए थे भारत का ऊपरी भाग जम्बू द्वीप से टकराता था। किससे टकराता था? जम्बू द्वीप से। तो पहले भारत दक्षिणी गोलार्ध में था, अभी उत्तरी गोलार्ध में। तो कुल मिला के बात यह है कि यही है। चलिए अब आगे ऊपर देखिए, पृथ्वी का आकार कैसा है? हाँ, जियोड आकार का है। किस आकार का है? जियोड आकार का है। जैसे कहा जियोड आकार में जैसे आ गया तो आलू का मतलब समझे ना, आलू क्या गोल होता है, ढचका पचका हुआ रहता है, कहीं इधर से धरता है तो कहीं उधर से धरता है। तो पृथ्वी का आकार, जो पृथ्वी के बारे में भूगर्भ विज्ञान, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक जानकारी जिससे मिलती है उस विषय को क्या कहा जाता है? भूगर्भ विज्ञान। इंग्लिश में कहा जाता है इसे जियोलॉजी। क्या कहा जाता है? जियोलॉजी, GEOLOGY। भूगर्भ विज्ञान को इंग्लिश में जियोलॉजी। ठीक है, अब इसको जो समझाया है वह किसने समझाया है और कैसे समझाया है, एक एक पॉइंट को बारीकी से देते जाइएगा और यही का यही याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए इधर, एडवर्ड स्वेस नाम रहा आदमी का नाम, एडवर्ड स्वेस। इसने पृथ्वी के आकार का एक तारबूज, जैसे देखते हैं तारबूज है ना, तारबूज को टोका जाता है ना, ऐसे करके टकल का खाए हैं, कहता है टोका हुआ नहीं खाना चाहिए। क्या? तारबूज को जो टकते हैं। तो देखिए यहाँ भी त्रिभुज कहते हैं। पृथ्वी को एडवर्ड स्वेस ने पहले टोका है। क्या किया है? टोका है, और टोकने के बाद इस भाग को बाहर कर लिया है। ध्यान से समझिएगा, यह पृथ्वी का भाग तीन भाग है। क्या भाग है? पहले ध्यान से समझिए, इधर देखिए, इधर पृथ्वी की देखिए, इधर भूगर्भ विज्ञान किसको क्या बता दिया बढ़िया से, याद रहा भूगर्भ विज्ञान क्या कहे? भूगर्भ विज्ञान के बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी के अंदर में क्या है नहीं है उसकी जानकारी जो देता है उस विषय को कहते हैं भूगर्भ विज्ञान, और इंग्लिश में कहते हैं उसे जियोलॉजी। इसका देखिए अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी, हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इधर पृथ्वी के बारे में सबसे पहले एडवर्ड स्वेस नाम के वैज्ञानिक, एडवर्ड स्वेस, उसने पृथ्वी का कल्पना किया। उसको जैसे तारबूज को टंकते हैं वैसे टाका और उस टंके हुए भाग को बाहर किया। अब देखिए, अब कहिएगा 5.5 ग्राम सीएम क्यूब क्या है? प्रति सीएम क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व याद रहेगा, याद रखिए, बढ़िया से पूछ सकता है क्वेश्चन। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम सीएम क्यूब। 5.5 ग्राम सीएम क्यूब, ये क्या है? औसत घनत्व है। क्या है? औसत घनत्व है। ठीक है, किसका औसत घनत्व है? पृथ्वी का। अब देखिएगा पृथ्वी का 3 भाग निकाला, और एक चीज और, पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी के अंदर जाइएगा तापमान में वृद्धि होगा। तापमान में क्या होगा? इधर देखिए, पृथ्वी के जो अंदर जाएंगे उसके तापमान में वृद्धि होगा। जैसे मिनिमम देखिए 32 मीटर तक पृथ्वी के अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाएगा। तापमान में 1 डिग्री का वृद्धि हो जाएगा। कितना जाने पर? 32 मीटर अंदर, पृथ्वी के अंदर जाने पर 1 डिग्री का क्या हो जाएगा? तापमान में वृद्धि हो जाएगा। आगे अगर पूछा तो गणित जोड़ लीजिएगा।
कोई दिक्कत? लेकिन इतना याद रखिएगा कि 32 मीटर तक अंदर जाने पर 1 डिग्री का वृद्धि हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए उस तारबूज के टकल के भाग को बाहर निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं? क्योंकि इसको खाना नहीं है। चलिए देखिए इधर, न तो क्या क्या कहता है, न कहता है पता नहीं। देखिए इधर, पृथ्वी का जो भाग निकाला उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा। किसने? एडवर्ड स्वेस ने। पहला भाग को नाम दिया सियाल। क्यों दिया? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिक मात्रा पाई गई थी, इसलिए इसका नाम रखा सियाल। दूसरे परत का नाम रखा सीमा। सीमा, इस दूसरे परत में भी सियाल और मैग्नीशियम अधिक पाया गया, इसलिए दूसरे परत का नाम क्या रखा? सीमा। ध्यान से याद रखिएगा, क्या कहाँ है लिखा हुआ वो तक याद रहना चाहिए। कल पूछेंगे कहाँ लिखा था तो उंगली वहीं जाना चाहिए। ठीक है? पहला परत का नाम सियाल, दूसरे का सीमा और तीसरे का निके। निके मतलब Ni मतलब निकेल, Fe मतलब लोहा। तो तीसरे परत में पाया गया कौन चीज? निथे। नाम क्या कर दिया? सियाल, सीमा और निथे। हम लोग का परत कौन सा है? सियाल। कौन है? सियाल। उसी परत पे हम भी हैं, मतलब धरती भी है और महासागर भी है। धरती भी है और महासागर भी है। बना दिए चित्र, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए। ये बताएं कि नीचे आने पर, पृथ्वी के नीचे जितना नीचे जाएंगे, तापमान और घनत्व दोनों क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तापमान भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ता जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ? ध्यान से देख लिए। अब चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है जिनका परीक्षा बचा है, ध्यान दीजिए इधर। पहला परत का नाम क्या है? सियाल। उसका अब गहराई देखिए कितना है? 50 से 300 किलोमीटर तक अंदर। 50 से 300 किलोमीटर तक गहरा है कौन? सियाल। 50 से कितना किलोमीटर? 300। और यह किस प्रकृति रासायनिक प्रवृत्ति का होता है? तो अम्लीय। किस प्रवृत्ति का होता है? अम्लीय होता है। और इसी पर महाद्वीप भी पाया जाता है और महासागर भी पाया जाता है। किस पर? सियाल पर। क्या क्या बोला सियाल के बारे में? सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इसकी किस रासायनिक प्रवृत्ति का होता है? तो अम्लीय होता है। और इसी पर धरती भी है, मतलब महाद्वीप भी है और महासागर भी। महाद्वीप भी और महासागर भी है। कोई दिक्कत? यह था इसका ऊपरी भाग। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सियाल। अब आइए मध्य। अब आइए मध्य, बताते हैं। 2.5 इसका घनत्व है सियाल का। किसका? सियाल का औसत घनत्व 2.5 ग्राम सीएम क्यूब। 2.5 ग्राम सीएम क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम। याद रखिएगा बढ़िया से कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सीएम क्यूब। और पृथ्वी का पहला परत आया सियाल, जिसका औसत घनत्व है 5.5 सीएम और 2.5 सीएम क्यूब। किसका? सियाल का। कोई दिक्कत? अब पिछला भाग आया कौन भाग? सीमा। उसको कहते हैं पृथ्वी का मध्य भाग। कौन भाग? मध्य भाग। अब पृथ्वी के मध्य भाग की लंबाई देखिए कितना है? 100 से 200 किलोमीटर तक। क्या किलोमीटर तक? मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक है सियाल सीमा, यहाँ से यहाँ तक 100 से 200 किलोमीटर तक लगभग है। किसका? सीमा का। ठीक। अब उसमें देखिएगा यह किस रासायनिक प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय। यह ज्वालामुखी, यही से देखिए इसी में उपस्थित होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकलता है मैग्मा। ज्वालामुखी किस रूप में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। क्या रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। इसी से ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। और मध्य भाग का घनत्व 4 ग्राम सीएम क्यूब है। मध्य भाग का घनत्व 4 ग्राम सीएम प्रति सीएम क्यूब है। ठीक है, याद रहा? एकदम झरझरा के शुरू जो कहना फटाक से खत्म हो जाना चाहिए, उस हिसाब से दिमाग में बिठाना है। ठीक। सियाल। सियाल में क्या क्या है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। पृथ्वी का पहला सतह कौन सा है? महासागर की सतह पर है पृथ्वी या महाद्वीप। उसका औसत घनत्व कितना है? 2.5 ग्राम सीएम क्यूब। उसके बाद उसका कितना गहराई तक है? 50 से 300 किलोमीटर तक। तो किस प्रकृति का है वो? अम्लीय। मध्य भाग क्षारीय प्रकृति का है। 100 से 200 किलोमीटर का है गहराई है। ठीक है।